गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 17 दिसंबर 2020। तो चलिए 17 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज देख लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को और प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे ने भारत में स्वच्छ गंगा मिशन के लिए समझौता किया है। चलिए नॉर्वे के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है दोस्तों ओस्लो और नॉर्वे का मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं इरना सोलबर्ग। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। चीन, जिसका राजधानी है बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है और मुद्रा एक और है रिनमिबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए यूएसए देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड जो बाइडेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है, यानी री अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी के रूप में कौन फिर से? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय कोटक। दोस्तों उदय कोटक ये देखिए आपके सामने है, पहचान लीजिए, याद करने में आसानी होगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं उदय कोटक। दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में उदय कोटक को 3 साल की अगली नियुक्ति के लिए फिर से नियुक्त किया है। 3 साल के लिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी के रूप में उदय कोटक को कितने साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए। अब चलिए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना हुआ था 2003 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसका टैगलाइन है दोस्तों, टैगलाइन भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, लेट्स मेक मनी सिंपल। अब चलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और अभी आरबीआई के 25वें यानी वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और दोस्तों ऑप्शन जो में आप लोग देख रहे हैं शशिधर जगदीशन, ये एचडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में विजय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को मनाया गया है विजय दिवस के रूप में। दोस्तों पूरे देश में आज 49वां विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को 49वां विजय दिवस मनाया गया है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत को चिन्हित करते हुए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ। अब चलिए ऑप्शन के बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों 14 दिसंबर ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसने द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है यानी रिलीज किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान समय में ओम बिड़ला। इन्होंने द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है, रिलीज किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 13 दिसंबर को संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पुस्तक जारी की है। उन्होंने 2001 की घटना पर द शौर्य अनबाउंड अंग्रेजी संस्करण है और हिंदी संस्करण है दोस्तों समुद्र समावे बूंद में, ये हिंदी संस्करण है, पुस्तक का विमोचन किया है। समुद्र समावे बूंद में इसका हिंदी संस्करण है। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में और निर्मला सीतारमन जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी वित्त मंत्री हैं दोस्तों और अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में किस बैंक ने नई डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे लॉन्च किया है? ये देखिए डाक पे है एक मोबाइल एप्लीकेशन, इसे किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, यानी इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों के द्वारा मिलकर के डाक पे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में।
तो डाक विभाग के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने भारत भर में अंतिम मील में डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के प्रयास में 15 दिसंबर 2020 को डाक पे नामक एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया था। अब चलिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO हैं दोस्तों, ये हैं J वेंकट रामू, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में UA खादर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, मलयालम लेखक। दोस्तों मलयालम राइटर थे, ये देखिए आपके सामने UA खादर। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक UA खादर हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 70 से अधिक उपन्यास, लघु कथाएं व यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किए, जिन्हें मलयालम में बेहतरीन रचनाओं में से एक माना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक ने फॉरेक्स रेमिटेंस के लिए टेक उत्पाद FX4U लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यानी केनरा बैंक। केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है FX4U को दोस्तों। अब चलिए थोड़ा जान लेते हैं FX4U क्या है। तो केनरा बैंक ने एक नया प्रौद्योगिकी उत्पाद FX4U लॉन्च किया है। नया उत्पाद इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता विदेशी मुद्रा लेन देन को मूल रूप से करने में सक्षम करेगा दोस्तों। यह सुविधा सभी योग्य व्यक्तिगत ग्राहकों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के अनुसार प्रेषण सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। और केनरा बैंक के MD एंड CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों। और इसका टैगलाइन है केनरा बैंक का, टुगेदर वी कैन। अब चलिए आपको एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ऐसा यही एक चैनल है दोस्तों जहाँ पर आपको ऑलराउंडर पूरा 4 ऑप्शन का जानकारी मिलता है। चलिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान समय में चेयरमैन है दिनेश खारा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है दी बैंकर टू एवरी इंडियन। अब चलिए यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो यस बैंक, जिसके MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इसका फाउंडर है दोस्तों राणा कपूर, और इसका स्थापना हुआ था 2004 को। और इसका टैगलाइन यस बैंक का एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। टैगलाइन अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया है। ये देखिए आपके सामने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने इस योजना को शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। उन्होंने कृषि सीजन 2019 के लिए बीमा दावों में 48 लाख किसानों के बैंक खातों में 1252 करोड़ जमा किए हैं। अब चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश, जिसका राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 13 है, लोकसभा 25 और राज्यसभा 11 है। चलिए ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन में है तमिलनाडु, जिसका राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री E पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 37 है, विधान परिषद है दोस्तों यहाँ, और प्रधान परिषदों की संख्या है 234, लोकसभा 39 और राज्यसभा 18 है। चलिए कर्नाटक देख लेते हैं, जिसका राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई भाला। जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अपतटीय गश्ती पोर्ट सुजीत कहाँ कमीशन किया गया है, स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी गोवा में। दोस्तों सुजीत एक अपतटीय गश्ती पोत है, जिसको गोवा में कमीशन किया गया है। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक पोत सुजीत को गोवा में कमीशन किया गया। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 5 अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में दूसरा है। यह पोत प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया है। स्वदेश निर्मित पोत का संचालन रक्षा सचिव राजकुमार द्वारा किया जाएगा। अब चलिए यहाँ गोवा का बात है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा जिसका राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं दोस्तों। अब चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 यानी 2020 का थीम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटेन डाइवर्सिटी। माउंटेन डाइवर्सिटी जो है इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 का थीम है। याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है माउंटेन डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे दोस्तों। तो यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।